धन्यंका जी महापुरुषों, दासी साझा करना चाहती है आप सबके साथ कि जैसे जीवन सत्य है वैसे मृत्यु भी अटल है। हम सबको जीवन के साथ साथ मृत्यु को भी जानना जरूरी है। भले ही हम मृत्यु को भुलाकर जीवन के बारे में ही सोचते रहते हैं। अचानक जब हमारे सामने हमारे आशाओं पर पानी फेरती हुई रहस्यमय मौत जब एक दिन हमारे सामने आ खड़ी होती है तो हम विवश हो जाते हैं। जन्म जीवन का एक छोर है तो मृत्यु दूसरा छोर है। मनुष्य का मृत्यु से भयभीत होने का कारण शायद इसलिए है क्योंकि पता ही नहीं कि मृत्यु क्या होती है, कैसे होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है। जीव भटकता रहता है, अनेकों शरीरों को बदलता है, कभी इंसान का तो कभी कुत्ते का। वही आदमी कुत्ता बन गया, ऐसा क्यों? क्योंकि कर्जा तो ब्याज से ही चुकाना पड़ता है। प्रभु के पास सबका हिसाब है, वो उसी प्रकार का दंड उनको योनियों में डालकर देते हैं। इसलिए अपना कर्ज जमा करने का प्रभु जानकारी द्वारा मुक्ति की तैयारी का समय ही मनुष्य जीवन है। यह जो मनुष्य देह मिली है सिर्फ गोविंद मिलन यानी प्रभु प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए मिली है। इसके अलावा हे मनुष्य, जो तू कर रहा है वह तेरे काम आने वाला नहीं है। बस तू सिर्फ सतगुरु की संगत को अपना ले, वह तेरा सब कुछ संभाल लेंगे। जहाँ ऐसा मानकर हमने सतगुरु को अपना लिया, सतगुरु से यह ज्ञान ज्योति प्राप्त कर ली, तो यह मृत्यु का रहस्य उसी समय खत्म हो जाता है। अब भाव बनते हैं, सब समझ में आ जाता है कि मैं न मरबो संसारा, अब मोह मिला जियावन हारा। क्योंकि प्रभु को जानने के बाद आदमी जीते जी मरा समान हो गया। अब उसे कोई डर फिकर नहीं। अब तो ऐसा हो गया कि जैसे कहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। अब यह मृत्यु रहस्य में नहीं बल्कि भय मुक्त हो गई। ऐसा कैसे हुआ समझें। एक टंकी में पानी से भरा घड़ा डाला हो और उसका मुंह बंद हो, जब आप घड़े को निकालो तो क्या उसका पानी टंकी के पानी में मिला होगा? नहीं, मुंह खुला हो तो वह टंकी का पानी और घड़े का पानी मिक्स हो जाएगा। यानी जैसा रंग टंकी के पानी का होगा वैसे ही घड़े के पानी का हो जाएगा। इसका मतलब कि अज्ञानता के कारण जीवात्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगी उसका पता नहीं होता। यही भ्रम रहस्य बना रहता है। पर गुरु ज्ञान के बाद, परमात्मा दर्शन के बाद जीवन रहते रहते जैसे वह घड़े का ढक्कन खुला और जैसे टंकी के पानी का कलर था वैसे ही घड़े के पानी का भी हो गया। उसी तरह आत्मज्ञान के बाद जीवात्मा शुद्धात्मा में परिवर्तन हो परमात्मा रूप हो गई। यानी जहाँ आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद जाना है उसका पता पहले ही लग जाता है। अपने निज घर का पता लग गया। अब हम नहीं मरते, यह रहस्य गुरु ज्ञान से ही उजागर होता है। अब मृत्यु रहस्य न रहकर हमेशा याद रहती है। जब हम समझ गए कि मृत्यु निश्चित है, फिर हम इस मृत्यु के दुख में क्यों रहते हैं, जबकि यह तो हमारे हाथ में नहीं कि मृत्यु को रोक दिया जाए। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण है जो हमें समझा रहा है कि हमें इस दुख से दूर रहना चाहिए। महर्षि व्यास के एक शिष्य का नाम दास था। एक दिन दास ने व्यास जी से पूछा, मेरी मृत्यु कब होगी? मैं यह जानना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा, इस बात को जाने दे, तुझे जानकर करना भी क्या है। कब मरेगा इसका विचार मत कर, बल्कि तेरा जीवन कैसा है इस संबंध में सोच और उसी को सुधारने का यत्न कर। किंतु दास ने जब बहुत आग्रह किया तो व्यास जी बोले, तेरी तीव्र इच्छा है तो चल, यमराज से पूछ ले। दोनों यमराज के पास गए। व्यास जी ने उनसे पूछा, इस दास की मृत्यु कब होगी? यमराज ने कहा, मुझे इसकी खबर नहीं है। मेरे मंत्री मृत्युदेव इसे जानते होंगे, चलो उन्हीं से पूछें। तीनों मृत्युदेव के पास गए। मृत्युदेव ने कहा, यह तो मैं भी नहीं जानता, मुझे तो जैसी आज्ञा होती है उसका तत्काल पालन करना होता है। यह बात विधाता जरूर जानते होंगे। फिर चारों प्रबंध देव के पास गए। विधाता ने कहा, व्यास जी, यह दास आपका शिष्य है, यह मरे नहीं, इसलिए मैंने इसके भाग में लिखा था कि जब व्यास जी, दास, यमराज और मृत्युदेव ये चारों मिलकर मेरे पास आएंगे तब यह मरेगा। आज आप चारों मिलकर यहाँ आए हैं। अब दास की मृत्यु के 2 ही पल बाकी हैं। दास ने स्वयं मौत को मांग लिया। यहाँ इस उदाहरण से यह समझ आता है कि व्यक्ति को अधिक जीवित रहने या जल्दी मरने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मृत्यु कब होगी इसका विचार भी नहीं करना चाहिए। केवल निस्वार्थ परोपकार के कर्मों पर ध्यान रहे। गलती से भी कोई पाप न हो। यह जीवन परोपकार में व्यतीत हो तो सुख ही मिलेगा, भय खत्म होगा। आज संत निरंकारी मिशन ऐसे मनुष्यों की मृत्यु के दुख की पीड़ा को तत्व ज्ञान से मिटा रहा
रहा है। जीवन मृत्यु के इस रहस्य को समझने के लिए सृष्टि के रचयिता ईश्वर परमात्मा से आत्मा का साक्षात्कार करा रहे हैं। इस आत्म साक्षात्कार से मनुष्य को समझ में आ जाता है कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ और आत्मा मृत्यु से परे है। इस तरह का अनुभव मनुष्य को सुख व मृत्यु के डर से स्वतंत्रता प्रदान करता है। धन्यवाद जी।